हमारे चैनल कैम सिंह और यहाँ केमिस्ट्री हम लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर है, यानी इलेक्ट्रॉन के साथ वेव यानी एनर्जी एसोसिएट है रादर देन पार्टिकल नेचर। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि जो एनर्जी है ना इलेक्ट्रॉन की वो न्यूक्लियस के अराउंड कहाँ कहाँ किस किस रीजन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। उन सब चीजों को हम लोगों को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। क्वांटम मीन्स क्वांटा यानी स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो सारा कुछ डिस्कशन एनर्जी से है। तो एन, एल, एम और एस ये चार क्वांटम नंबर्स होते हैं जिससे हम किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग लोकेट कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट क्वांटम नंबर होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझ गए? अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली होता क्या है, ये बताता है आपका शेल के बारे में। ठीक है ना, जैसे इसको हम लोग रियल लाइफ में देखें कि सपोज करो आपका कोई फ्रेंड चंडीगढ़ में रह रहा है, तो सिर्फ चंडीगढ़ में रह रहा है इससे आप सारी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। ठीक है ना, और भी कुछ इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी। ठीक है, अब वो इंफॉर्मेशन क्या है डिटेल में हम लोग देखते रहेंगे। तो सबसे पहले एन इज इक्वल टू अगर 1 होता है तो हमारा कौन सा शेल होता है, के, है ना, शेल के, ये 1 हो गया। एन इज इक्वल टू 2 में हमारा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। के एल एम एन इस तरीके से शेल। तो यानी ये हमें ये बता दे रहा है कि हमारा इलेक्ट्रॉन किस शेल में है। साथ के साथ ये एनर्जी भी बता देता है। तो -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। जेड इज एटॉमिक नंबर, एन इज नंबर ऑफ शेल, यानी किस शेल में कितनी एनर्जी है आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं इससे। और साथ के साथ आप रेडियस भी बता सकते हैं ना, जिस वो इलेक्ट्रॉन जिस शेल में है उसका रेडियस कितना है ये भी बता लेंगे। ठीक है ना, और इसके साथ आप बता लेंगे कि एक पर्टिकुलर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। तो 2n स्क्वायर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल। ये चार चीजें आप बता सकते हैं इस क्वांटम नंबर से। क्या यही क्वांटम नंबर सफिशिएंट है? क्या आपका फ्रेंड चंडीगढ़ में इससे आप उसके घर पहुंच जाएंगे? नहीं, और कुछ चाहिए। तो अब जैसा हम लोग देखते हैं कि एच अल्फा लाइन जो थी बामर सीरीज में, है ना, ये बामर सीरीज क्या थी आप पिछले वीडियो में मेरे देख लेना, उसमें ये लाइन स्प्लिटेड आई थी। एक लाइन आनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं। इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट या फर्स्ट एक्साइटेड से सेकंड एक्साइटेड स्टेट या थर्ड सो ऑन जाते हैं तो हमें अलग अलग सीरीज मिलती है, लाइमर, बामर, पार्शियल, ब्रैकेट एंड फूल्ड। तो ये जो सीरीज में जब इलेक्ट्रॉन्स वापिस आते हैं ना, वापिस आने में एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। उसके अकॉर्डिंग एक लाइन मिलती है। तो जब एच अल्फा लाइन जो थी बामर सीरीज की उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा गया था तो एक से ज्यादा लाइन मिली, यानी कुछ और चीजें थी। उस चीज को हम लोग को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी शेल के अंदर फर्दर कुछ चीजें थी, वो बताया किस क्वांटम नंबर ने, एल। इसको हम लोग एजीमुथल भी बोलते हैं। एल क्वांटम नंबर जो होता है एजीमुथल भी बोलते हैं, या सब्सिडियरी भी बोलते हैं, या एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं, या एंगुलर क्वांटम नंबर, क्योंकि ये एंगुलर मोमेंटम भी बताता है। ठीक है ना, तो ये एल होता है। बेसिकली एल ने हमें इंफॉर्मेशन क्या दिया इसको हम लोग देखें। ठीक है, एल ने हमें इंफॉर्मेशन दिया कि किसी शेल के अंदर सब शेल, ये बताया इसने, ये बड़ी खास बात है इसकी। ठीक है, तो जैसे एन को हमने 1 से स्टार्ट किया, यानी फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, तो इसकी जो एल की वैल्यू होती है कहां से कहां तक होती है, एल की वैल्यू 0 to n-1 तक होती है। एन क्या है, एन आपको पता है शेल। ठीक है ना, तो यानी कि एल की वैल्यू किस पे डिपेंड है, एन पे डिपेंड है। 0 to n-1 ये वेरी करती है ना। और तो ये सबशेल भी बताती है, सबशेल का शेप भी बताती है। कैसे बताता हूं आपको, अगर एल इज इक्वल टू 0 है तो हमारा इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में है। ठीक है, एल इज इक्वल टू 1 है तो हमारा इलेक्ट्रॉन, यानी एस इज इक्वल टू अगर स्पिन ये प्रिंसिपल, एंड एल इज इक्वल टू 2 तो डी सबशेल में यानी डिफ्यूज, और एल इज इक्वल टू 3 एफ, एफ मीन्स फंडामेंटल। तो ये चार सबशेल भी होती है, यानी शेल के अंदर फर्दर कोई चीज होती है जिसको हम लोग सबशेल बोलते हैं। अभी एक पिक्चर दिखाता हूं आपको, उसमें आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा इनकी शेप्स एंड ऑल के बारे में। अब आप लोग इस पिक्चर में देखो तो जो एस सबशेल है वो स्फेरिकल है, और जो पी सबशेल है वो डंबल शेप है, जो डी सबशेल है वो डबल डंबल है, और जो एफ है वो काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसका। ठीक, चलिए अब आप लोगों ने पिक्चर देख लिया, उसमें आपने देखा कि जो एस जो सबशेल होता है वो स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल का मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स इसके यहाँ पाए जाते हैं ना, ये स्फेरिकल रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली होते क्या है, 3D वेव, यानी 3 डायमेंशन में पाए जाते हैं। अच्छा, पी सबशेल जो है, पी सबशेल
डम्बल शेप में होता है, और जो डी सब शेल होता है वो डबल डम्बल, अभी आपने पिक्चर देखा था, और एफ सब शेल बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। इस तरीके से इनके शेप्स के बारे में भी बता दिया, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से शेल और सब शेल को रिप्रेजेंट करें, n इक्वल टू 1 फर्स्ट शेल में l की वैल्यू क्या होगी 0 to n माइनस 1 यानी कि 0, तो यानी कि 1s, s l इक्वल टू 0 के लिए s1 होता है, और फर्स्ट शेल में इसलिए 1s। अब अगर आप सेकंड शेल में आओगे, l की वैल्यू 0 to n माइनस 1 यानी 0 और 1, और 0 है तो s होगा, 1 है तो p होगा, और अगर आप सेकंड शेल में हैं तो 2s और 2p। n इक्वल टू 3, थर्ड शेल में आ जाओ, थर्ड शेल में l की वैल्यू क्या होगी 0 1 2। अब अगर 0 भी है तो s, 1 भी है तो p और d, 2 भी है तो d, और अगर आप थर्ड शेल में हैं तो 3s 3p 3। इसी तरीके से फोर्थ शेल में आ जाओ, l की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 और 3 फोर्थ शेल में, तो इस तरीके से 4s 4p 4d और 4f। यानी कि फोर्थ शेल में जब आप जाते हैं तब आपको चारों सब शेल मिलते हैं। पहले वाले शेल में देखो जितने शेल उतने सब शेल, फर्स्ट शेल एक शेल, शेल नंबर 1 सब शेल, शेल नंबर 2 सब शेल, शेल नंबर 3 सब शेल, शेल नंबर 4 सब शेल। तो ये चीजें आपको क्लियर होगी। तो ये वही वाली बात हुई कि आपका फ्रेंड चंडीगढ़ में सपोज करो सेक्टर 43 में रह रहा है, 44 कहीं रह रहा है, ये भी आपको पता चल गया, पर सेक्टर 43 44 में रह रहा है, क्या इससे इंफॉर्मेशन हो पाएगी क्लियर? नहीं, और भी चीजें हमें चाहिए होती है उसके घर पहुंचने के लिए। तो अब हम जो थर्ड आएंगे ना, थर्ड में हम लोग ये देखते हैं कि जो बोहर थ्योरी का एक डिमेरिट और था ज़ीमैन इफेक्ट। ज़ीमैन इफेक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर हम एक्साइटेड एटम को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहां भी स्पेक्ट्रल लाइन जो थी वो स्प्लिटेड स्पेक्ट्रल लाइंस मिली थी। यानी मैग्नेटिक इफेक्ट कुछ है ऐसा जो कि अलग अलग लाइंस के बारे में बता रहा है। इस चीज को भी वो नहीं बता पाए थे, इसके लिए भी हमें एक्सप्लेन करना होगा। जहां भी इलेक्ट्रॉन है सब कुछ एक्सप्लेन क्वांटम नंबर से ही होता है। तो जो थर्ड क्वांटम नंबर आया इसको बोला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ये स्मॉल m से रिप्रेजेंट होता है। अब ये क्या बताता है आपको? यही बताता है ऑर्बिटल के बारे में, जहां इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ऑर्बिट में नहीं, ऑर्बिटल में। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो इससे निकला वो कितना निकला? नंबर ऑफ ऑर्बिटल से m इज इक्वल टू फॉर्मूला आया 2l+1, यानी इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? l पे। तो -L2 + L ये वेरी करता है m की वैल्यू। अब देखते हैं कैसे। तो यानी कि अगर आप थर्ड एटॉमिक क्वांटम नंबर अगर आप पता चल गया आपको, तो आपको ये पता चल गया कि अब वो जो सेक्टर 43 सपोज करो, तो सेक्टर 43 में किस पर्टिकुलर लेन के किस हाउस में रह रहा, वो किस फ्लोर पे रह रहा है, बेसिकली यहां तक आपको पता चल गया आपका फ्रेंड किस फ्लोर पे। इसको हम लोग देखते हैं। अगर l इक्वल टू 1 है, l इक्वल टू आपको पता था फर्स्ट शेल में l की वैल्यू 0 होती है, m की वैल्यू भी क्या आएगी? 0 आएगी, और l इक्वल टू 0 होता है तो s, और s स्फेरिकल होता है, यानी कि एक ही ऑर्बिटल है। फर्स्ट शेल में एक सब शेल है और इस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल है। सपोज करो इस तरीके से बना दिया, s का फर्दर डिवीजन नहीं है। n इक्वल टू 2 चलते हैं सेकंड में आपको पता है l की वैल्यू क्या है? 0 भी है 1 भी है। m की वैल्यू क्या होगी? माइनस अगर हम अभी हम लोग ये देखते हैं p की बात करें, सब शेल से रिलेट करते हैं। l इक्वल टू 1, m इक्वल टू -L2 + L, यानी कि -1 0 और +1। और अगर l इक्वल टू 1 है, क्योंकि l इक्वल टू 0 के लिए हमने देख लिया, l इक्वल टू 1 है तो -1 0 +1। तो p ऑर्बिटल यानी p जो सब शेल है ये 3 ऑर्बिटल में डिवाइडेड है। इसको हम लोग बोलते हैं px, py और pz। आपको मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन 3D वेव है, 3 डायमेंशन में होगा। x एक्सिस में px, वही डबल शेप x y और z, ठीक है, ये डबल शेप। इसी तरीके से अगर आप थर्ड शेल में आ गए तो थर्ड शेल में l की वैल्यू भाई 0 और 1 के लिए तो देख लिया, आप 2 के लिए देखना है। तो 2 के लिए m इक्वल टू -2 + 2, यानी -2 -1 0 +1 और +2। l इक्वल टू 2 का मतलब इलेक्ट्रॉन d और d सब शेल में है, ठीक है ना। d सब शेल में 5 वैल्यूज हैं, यानी 5 ऑर्बिटल्स हैं d में। dxy, dyz, dzx, dx2y2 और dz2। अब देखो इसमें भी xy का मतलब z क्या है? नोडल प्लेन है, ठीक है। तो जैसे आप डबल शेप भी देखते हो ना, तो ये वाला जो होता है ये नोड होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन बेसिकली इन डबल्स में है। तो इस तरीके से आपने
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को भी समझ लिया। इस तरीके से n=4 रखोगे, आप कैलकुलेट करके देख लो, -3 to +3 आएगा और वो f ऑफ शेल को बताएगा और f में फर्दर कितने ऑर्बिटल आएंगे 7। ठीक है, तो आप यहां तक पहुंच गए, फ्लोर तक पहुंच गए। अब आपका फ्रेंड उस फ्लोर में किस हाउस नंबर में रहता है इसके बारे में आपको कौन बताएगा, नेक्स्ट क्वांटम नंबर। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं कि ये बेसिकली आया है। तो अल्कली मेटल्स को अगर हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा तो डबलेट लाइन में, पहला सिंगल लाइन चाहिए था, डबलेट लाइन में। इस डबलेट लाइन का क्या मतलब हुआ, स्पिन क्वांटम नंबर इसको आइडेंटिफाई करेगा, स्मॉल एस से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता क्या है बेसिकली, इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू इज ±12। ठीक है, तो सपोज करो जैसे आपका अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, वो क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज दोनों साइड रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो अगर सपोज करो कि क्लॉकवाइज का +12 है तो -12 किसका होगा, काउंटर क्लॉकवाइज का। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के क्यों लेते हैं, क्योंकि नेट स्पिन 0 आएगा और स्टेबिलिटी इसकी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, जिससे ये दोनों इलेक्ट्रॉन साथ में रह सकते हैं। ये सेम वही है कि उस फ्लोर पे आपका फ्रेंड हाउस नंबर 1 में रह रहा है या हाउस नंबर 2 में। तो चंडीगढ़ के सेक्टर 43 में आप किसी भी लेन में ले लो और फ्लैट नंबर कोई भी ले लो, लाइक फ्लोर नंबर, और उसमें आपका फ्रेंड हाउस नंबर 1 या 2 में रहता है, सारा कुछ लोकेट कर लिया आपने। इसी तरीके से हर इलेक्ट्रॉन को लोकेट करते हैं क्वांटम नंबर से। आई थिंक आपको काफी कुछ समझ में आ गया इसमें कि हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे लोकेट करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।